नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फोटो केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, फोटो केमिस्ट्री के अंदर हम पर्टिकुलरली फोटो केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड की फोटो केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर करा चुकी हूँ। आज हम आगे बात करते हैं हमारे 4th लेक्चर पे, और वो 3 लेक्चर्स के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप वो देख लीजिएगा, ताकि आपके बेसिक क्लियर हो जाए, देन आप एक सीरीज से आगे बढ़ेगा। ओके, तो देखिए, आज के इस 4th लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। तो देखिए, आज के इस 4th लेक्चर पे हमने एक रिएक्शन डिस्कस करनी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट तो है बट काफी आसान है। आज हम बात करने वाले हैं बर्टन रिएक्शन पे। ओके, देखिए ना, बर्टन रिएक्शन सिंपली हमने देखनी नहीं है, हम यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि बर्टन रिएक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा। साथ ही साथ बर्टन रिएक्शन के लिए 2 केस हमको डिस्कस करने होते हैं, वो दोनों ही केसेस को मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। और उसके साथ कौन कौन सी कंडीशन में आपकी बर्टन रिएक्शन पॉसिबल है और कब बर्टन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वो भी एक्सप्लेन कराऊंगी। और लास्टली क्या है, 2 एग्जांपल, ज्यादा भी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते, बट यहाँ पे क्या है, वीडियो काफी लेंथी हो जाती है, तो उसके बाद क्या है, मैं 2 एग्जांपल जस्ट एक्सप्लेन करके बर्टन रिएक्शन को फिनिश करेंगे। ओके, यानी कि मैं इतना मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी जितना आपके लिए एग्जाम के लिए इनफ है। तो देखो, आसान सी रिएक्शन है, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आप जस्ट सुनते रहिएगा, सब कुछ यहाँ पे खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखिए ना, बर्टन रिएक्शन को मैं आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं आपको डायरेक्टली पहले ये नहीं बता रही कि रिएक्शन कैसे चल रही है, क्या क्या चीजें रिएक्शन में हो रही है। उससे पहले आप माइंड पे एक चीज रखिएगा कि जब भी आप बर्टन रिएक्शन कराते हैं, तो क्या वहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रहता है, क्या आपका प्रोडक्ट बनता है, और कौन सी रिएक्शन कंडीशन पर आप रिएक्शन कराते हैं, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्शन कंडीशन एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये चीज फर्स्टली आप माइंड पे रखिएगा। देन हम लोग रिएक्शन पे बात करेंगे। तो देखिए, ये सिंपल सी चीज है कि जब भी आप बर्टन रिएक्शन कराते हैं, तो बर्टन रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, वो होता है ऑर्गेनिक नाइट्राइड, यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्राइड यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, रिएक्शन कंडीशन क्या होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन कंडीशन क्या होगी, रिएक्शन कंडीशन में आपके पास होंगे फोटोन। बट बर्टन रिएक्शन में जो आपका फोटोन होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस मतलब, फोटो मतलब हुआ फोटोन, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि होगा ये कि आपका जो ऑर्गेनिक नाइट्राइड है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसकी जब आप रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन, ये फोटोन क्या कराएंगे, लाइसिस कराएंगे आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर, विच इज ऑर्गेनिक नाइट्राइड। यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्राइड में आपने इन फोटोन की वजह से क्या देखने को मिलेगा, लाइसिस, यानी कि क्लीवेज देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो आप रिएक्शन कंडीशन लेते हैं, वो वेपर फेज देते हैं, यानी कि आपकी जो रिएक्शन है, वो वेपर फेज में ही प्रोसीड करती है। इतनी चीज क्लियर आई, अभी जस्ट रफली सुनना है ये चीज है। ओके, और जब आपकी रिएक्शन हो जाएगी, सपोज लाइसिस हो जाएगा, देन आफ्टर रिएक्शन जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वो होगा आपका नाइट्रोसो अल्कोहल, यानी कि नाइट्रोसो अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, इसको ही बोला जाता है बर्टन रिएक्शन। तो कितना आसान है, आप बोल सकते हैं बर्टन रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम फोटोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं और फोटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई। तो हमने बोला द फोटोकेमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ अ ऑर्गेनिक नाइट्राइड, जो कि क्या इन्वॉल्व करता है, ऑर्गेनिक नाइट्राइड का कन्वर्जन, किसमें कन्वर्जन, उसके प्रोडक्ट में, विच इज नाइट्रोसो अल्कोहल। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज बर्टन रिएक्शन। कितनी सिंपल सी चीज है। तो आपने ये याद रखना है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ओके, अब देखो होता क्या है, तो अब मैं आपको थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ। तो ये बोल रहा है बर्टन रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये बोल रहा है इन बर्टन रिएक्शन, बर्टन रिएक्शन में क्या होता है, वेपर फेज फोटोलाइसिस होता है। वेपर फेज फोटोलाइसिस मतलब वेपर फेज में आपकी रिएक्शन चलेगी, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज फोटोन आपको वहां पर को फोटोलाइसिस देखने को मिलेगा, फोटोन की वजह से लाइसिस यानी कि क्लीवेज देखने को मिलेगा। बट किसका क्लीवेज होगा, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, क्योंकि रिएक्शन में क्या है, स्टार्टिंग में आपके पास रिएक्शन में क्या है, इनिशियल टाइम पर रिएक्शन में क्या, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज ऑर्गेनिक नाइट्राइड। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वेपर फेज में आपके ऑर्गेनिक नाइट्राइड विच इज योर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसका फोटोलाइसिस देखने को मिलेगा। ओके, और इसका जब आप फोटोलाइसिस कराओगे तो होगा क्या, तो देखिए अब आपको यहाँ पर थोड़े मैकेनिज्म के स्टेप भी मिलेंगे, इन्हीं मैकेनिज्म के स्टेप को फॉलो करते हुए हम मैकेनिज्म पे बात करेंगे। तो ये पूरा होगा ये कि इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था ऑर्गेनिक नाइट्राइड, जैसे आप इसमें फोटोलाइसिस कराओगे, फोटोन की वजह से लाइसिस कराओगे, तो फर्स्टली आपको
एक इंटरमीडिएट मिलेगा विच इज एल्कोक्सी रेडिकल, यानी कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एल्कोक्सी रेडिकल। एल्कोक्सी रेडिकल के साथ एक दूसरा रेडिकल, क्योंकि देखो कोई भी बॉन्ड को आप क्लीव करोगे तो एक रेडिकल तो मिलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, दो ही रेडिकल मिलेंगे। तो एक रेडिकल आपको मिलेगा एल्कोक्सी रेडिकल, और दूसरा रेडिकल होगा आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल। अभी ये क्या है मैं आपको नीचे मैकेनिज्म में दिखाऊंगी, कैसे बने वो भी मैकेनिज्म में दिखाऊंगी। अभी जस्ट मैं आपको सिंपल थ्योरी के थ्रू बोल रही हूँ कि फर्स्टली आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जैसे ही आपने वेपर फेज फोटोलाइसिस किया, आपको एल्कोक्सी रेडिकल एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल मिला। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यह आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, फोटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, तो फोटोन की वजह से, रिएक्शन की वजह से, फोटोलाइसिस की वजह से दो रेडिकल आपको मिले। फर्स्ट वन इज एल्कोक्सी रेडिकल, दूसरा होता है आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल। ओके, अब अगला क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब ये बोल रहा है देन द एल्कोक्सी रेडिकल सेलेक्टिवली एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलरली फ्रॉम द डेल्टा कार्बन टू प्रोड्यूस अ कार्बन फ्री रेडिकल। तो अब क्या बोल रहा है, देखिए पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे जब भी आप बर्टन रिएक्शन कराते हैं ना, तो एक असेंशियल कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल्ड हो रही होगी तब जाके बर्टन रिएक्शन फॉलो होगी। तो ये असेंशियल कंडीशन ये है, यहाँ पे बोला जाता है जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है विच इज ऑर्गेनिक नाइट्राइड, ये जो आपका ऑर्गेनिक नाइट्राइड है, इसके डेल्टा कार्बन पे क्या होना चाहिए, आपके पास हाइड्रोजन होना मस्ट है। यानी कि आप देख सकते हैं ये आपका ऑर्गेनिक नाइट्राइड है, इसकी अल्फा पोजीशन क्या हुई, ये आपकी नाइट्राइड ग्रुप हो गया, इसकी अल्फा पोजीशन ये हुई, बीटा पोजीशन ये हुई, गामा पोजीशन ये हुई और डेल्टा पोजीशन ये हुई। तो बोला जाता है कि इसकी डेल्टा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना मस्ट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, बिकॉज ये आपका कार्बन है, डेल्टा कार्बन, इस कार्बन के पास 4 वैलेंसी, तो देखिए 3 वैलेंसी में तो क्या है, दो पोजीशन पे R1 R2 ग्रुप है, एक पे ये पूरा ग्रुप है और एक वैलेंसी खाली है, तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होना मस्ट है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो बटन रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए अब जो आगे आप मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं वहां पे इस हाइड्रोजन का ही रोल है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो आपका एल्कोक्सी रेडिकल है, यानी कि जो आपका फर्स्ट टाइप का ये रेडिकल ऑब्टेन हुआ था, अब ये रेडिकल क्या करेगा, सेलेक्टिवली एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, यानी कि जो आपके डेल्टा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि उसे चुरा लेगा। वो भी कैसे, इंट्रामोलिकुलरली, इंट्रामोलिकुलरली मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही आपका देखिए ये है आपका मॉलिक्यूल, ये आपके दो रेडिकल ऑब्टेन हुए थे, फर्स्ट टाइप थी मतलब फोटोलाइसिस की वजह से दो रेडिकल ऑब्टेन हुए, एक आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल, एक आपका एल्कोक्सी रेडिकल। तो ये बोले ये जो आपका एल्कोक्सी रेडिकल है ये विद इन ही मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या करेगा, रेडिकल के थ्रू क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पे डेल्टा पोजीशन में हाइड्रोजन होना मस्ट है, अगर हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो एब्स्ट्रैक्शन हाइड्रोजन का होगा नहीं, तो होगा क्या, यहाँ पर को जो फ्री रेडिकल है वो अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर से हाइड्रोजन को चुरा रहा है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इसे इंट्रामोलिकुलर एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो होगा क्या, यहाँ से रेडिकल जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन को लेगा, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद चला जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगी, देखिए ये बॉन्ड आप तोड़ोगे, आपको पता है रिएक्शन कंडीशन में क्या दिया है, रेडिएशन दिया है, तो रेडिएशन की वजह से हमेशा क्लीवेज कैसी होती है, होमोलाइटिक। तो यहाँ पे जो ये आपका बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये बॉन्ड जब क्लीव होगा तो होमोलाइटिक होगा, होमोलाइटिक यानी कि आपको रेडिकल्स मिलेंगे, कार्बन रेडिकल एक हाइड्रोजन रेडिकल। तो ये हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ पे जो ऑक्सीजन रेडिकल है इसके साथ कंबाइन करेगा, यानी कि यहाँ पे OH ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन रेडिकल, यानी कि ये चीज तो हमने बोला कि हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन की वजह से आपको एक कार्बन फ्री रेडिकल ऑब्टेन होगा, देखो प्रोड्यूस है कार्बन फ्री रेडिकल। अब ये कार्बन फ्री रेडिकल क्या करेगा, तो ये बोले विच कैप्चर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल टू गिव्स अ नाइट्रोसोफिनॉल, तो जो कि क्या करेगा, कैप्चर करेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल को और नाइट्रोसोफिनॉल बना लेगा। तो देखिए बना लेगा ना, यहाँ पे भी रेडिकल है, यहाँ पे भी रेडिकल है, तो ये इस रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या बन गया आपका नाइट्रोसो अल्कोहल। तो हमने क्या किया, ऑर्गेनिक नाइट्राइड से हमने नाइट्रोसो अल्कोहल बना लिया इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं बर्टन रिएक्शन। तो कितना आसान है, ये आपके मैकेनिज्म की पूरी चीजें यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन के फॉर्म में बता दी है, ठीक है। तो ये चीज आपने एग्जाम पे भी लिखना है, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या बोल रहा है, मैं आपको अब रिएक्शन शो करती हूँ। तो रिएक्शन, हाँ पहले ये सुन लीजिएगा, ये बोला द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइड इनटू अ नाइट्रोसो अल्कोहल इज नोन एज अ बर्टन रिएक्शन। तो यही जो कन्वर्जन हमने पढ़ा नाइट्रो ऑर्गेनिक नाइट्राइड का नाइट्रोसो अल्कोहल में, इस कन्वर्जन को ही हम क्या बोलते हैं, बर्टन रिएक्शन। तो देखिए ये तो आपने थ्योरी पढ़ी, सबसे पहले आपने रिएक्शन की थ्योरी दिखाई, देन आपने मैकेनिज्म की थ्योरी बताई। अब आप क्या करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे, देन मैकेनिज्म शो करेंगे। तो देखिए रिएक्शन में आपने कुछ नहीं लिखना, रिएक्शन में फर्स्टली बोलेंगे आपके पास ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक नाइट्राइड था। इस ऑर्गेनिक नाइट्राइड को आपने क्या किया, फोटोन दिया और यहाँ पे क्या हुआ, फोटोलाइसिस हुआ, फोटो के प्रेजेंस में लाइसिस हुआ और रिएक्शन कंडीशन आपकी कैसी है, वेपर फेज की है, जिसकी वजह से आफ्टर रिएक्शन आपको नाइट्रोसो अल्कोहल मिल गया, नाइट्रोसोफिनॉल मिल गया। अब कैसे मिला उसको हम लोग बाय मैकेनिज्म में आपको अगेन शो करती हूँ। तो मैकेनिज्म आपने क्या करना है, तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी मैकेनिज्म है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज ऑर्गेनिक नाइट्राइड हमने उसे लिया, ठीक है। अब ऑर्गेनिक नाइट्राइड का मतलब क्या, आपका नाइट्राइड ग्रुप यानी कि NO2 आयन हो गया, उसे आपने यहाँ पे लिया और इसे क्या एक ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ अटैच कर दिया है। बट हमारी कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि इस ऑर्गेनिक नाइट्राइड के पास एक डेल्टा कार्बन होना चाहिए और उस डेल्टा कार्बन में एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बिकॉज हमने हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कराना है। तो देखो ये आपका नाइट्राइड ग्रुप हुआ, इसकी अल्फा पोजीशन ये हुई और इसकी बीटा पोजीशन ये हुई, इसकी गामा पोजीशन ये हुई और डेल्टा पोजीशन ये हुई। तो डेल्टा के पास हाइड्रोजन भी है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, इस ऑर्गेनिक नाइट्राइड पे हम बर्टन रिएक्शन करा सकते हैं। ओके, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमने जो रिएक्शन करानी है वो इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन करानी, बिकॉज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फोटोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो हमने रिएक्शन कंडीशन में क्या लिया, फोटोन लिया। और जो रिएक्शन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब इन वेपर फेज हो रही है, रिएक्शन कहाँ हो रही है, वेपर फेज हो रही है। और हमको ये चीज भी नोन है कि इस फोटोन की वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में फोटोलाइसिस, यानी कि ये फोटोन क्या करेगा, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में क्लीवेज कराएगा, लाइसिस कराएगा, जिस वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ इस स्टेप में आपको क्या देखने को मिल रहा है, फोटोलाइसिस देखने को मिल रहा है। तो हमने नीचे लिख दिया फोटोलाइसिस। ओके, अब होगा क्या, देखिए कुछ नहीं होना है, होना कुछ इस टाइप से कि आपका जो ये फोटोन्स है इनकी वजह से लाइसिस होगा, यानी कि ब्रेक डाउन होगा। और आपको पता है फोटोन की वजह से हमेशा ब्रेक डाउन कैसा होता है, होमोलाइटिक होता है। होमोलाइटिक मतलब रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ जो आपका नाइट्राइड ग्रुप है इसे आपने ब्रेक करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन और NO ग्रुप को हमने तभी ऐसे बॉन्ड से दिखाया ताकि हम ये शो करें कि यहाँ पे हमने क्या किया, बॉन्ड को क्लीव किया। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये बॉन्ड क्लीव होगा तो आफ्टर क्लीवेज क्या आपको दो रेडिकल्स मिलेंगे, एक ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल, एक आपका NO के ऊपर रेडिकल। तो यहाँ पे हमको जो रेडिकल वाली स्पीसीज मिली इसे हम बोलते हैं एल्कोक्सी रेडिकल और इसे हम बोलेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल। तो हमको क्या है, आफ्टर फोटोलाइसिस दो टाइप के रेडिकल ऑब्टेन हो गए। ये चीज तो हमने ऊपर बोली थी, इतना हुआ। अब क्या होगा, देखिए रेडिकल तो ऑब्टेन हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने बोला ये जो आपका एल्कोक्सी रेडिकल है ये क्या करेगा, सेलेक्टिवली हाइड्रोजन एटम जो कि आपके डेल्टा कार्बन पे प्रेजेंट है उसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि उसे चुरा लेगा। लेकिन कैसे चुराएगा, इंट्रामोलिकुलरली, यानी कि विद इन अ मॉलिक्यूल। तो हुआ क्या, यहाँ पे ये जो आपका डेल्टा कार्बन है, इस डेल्टा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम है। तो ये हाइड्रोजन एटम अब किसके थ्रू चुराए जाएंगे, इस ऑक्सीजन रेडिकल के थ्रू। तो अगर आप इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आप इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे, एक कार्बन रेडिकल एक हाइड्रोजन रेडिकल, तो यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, रेडिकल बनने तो तुरंत रेडिकल बना दीजिए। तो ये हाइड्रोजन रेडिकल अब किसके साथ अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे आपको एक 6 मेंबर रिंग पहले आपको देखने को मिलती है। तो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो पूरे रूट से हम चलेंगे। तो फर्स्टली हमने क्या कहा, ये जो स्पीसीज हमें मिली, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन एटम है अब ये किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, इस ऑक्सीजन बॉन्ड की ओर अट्रैक्ट होगा। मतलब हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलरली एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर ये हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलरली एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमने ये दिखाया कि यहाँ तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। तो हमने क्या है, दोनों साइड क्या कर दिया, पार्शियल बॉन्ड बना दिया, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड की मेकिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या एक पार्शियल बॉन्ड बनाया दोनों साइड, जिसे हमने बोला है 6 मेंबर्ड रिंग। ये आपका इंटरमीडिएट होता है बर्टन रिएक्शन का। तो यहाँ पे आपको क्या एक 6 मेंबर्ड रिंग भी मिलती है। अब होगा क्या, अब फाइनली ये वाले बॉन्ड को आप क्लीव करेंगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक मतलब एक सिंगल बॉन्ड पूरा पूरा बन जाएगा और यहाँ पे आपके कार्बन के ऊपर मिल जाएगा रेडिकल। तो ये स्पीसीज आपको यहाँ पे ऑब्टेन होगी, यानी कि इसे हम बोलते हैं कार्बन रेडिकल। हमको एक कार्बन रेडिकल की स्पीसीज ऑब्टेन हो गई। अब ये कार्बन रेडिकल की स्पीसीज क्या करेगी, अब देखिए रिएक्शन कंडीशन में हमारे पास NO रेडिकल है। अब ये NO रेडिकल आके अप्रोच करेगा इस पोजीशन में, जैसे ही अप्रोच करेगा दो रेडिकल कंबाइन करके क्या बनाएंगे, बॉन्ड। तो यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो आपको ये स्पीसीज मिल जाएगी विच इज नाइट्रोसो अल्कोहल। तो हमको क्या है, नाइट्रोसो अल्कोहल यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। इतना तो हमने काम करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लीव करना और जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस इतनी चीज याद रखनी है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होना है और डेल्टा कार्बन से हो रहा है। तो डेल्टा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना मस्ट है, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो नाइट्रोसो अल्कोहल नाइट्रोसोफिनॉल हमको एज अ प्रोडक्ट मिल गया। बस ये जो रिएक्शन होती है इसी को बोलते हैं बर्टन रिएक्शन। ओके,
अब देखिए एक और चीज, हाँ ये भी लिख लीजिएगा कि ये जो बर्टन रिएक्शन है, आपको पता है ये एक टाइप की नेमिंग रिएक्शन आपको लग रही है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो बर्टन है वो किसी साइंटिस्ट का नाम है। ओके, अब देखो किस साइंटिस्ट का नाम है, किसने इन्हें फर्स्टली ऑब्जर्व किया था, इसे भी आप लिख लीजिएगा। आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डायरेक बर्टन, तो डायरेक बर्टन ने 1969 में ये रिएक्शन फर्स्टली दी हुई थी, तो आप इसे पॉइंट वाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं जिनके लिए इनको क्या नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था, कि कैसे हम लोग किसी ऑर्गेनिक नाइट्राइड से कैसे नाइट्रोसो अल्कोहल नाइट्रोसोफिनॉल बना सकता है। इसका फर्स्ट टाइम जो मैकेनिज्म, इसका जो फर्स्ट टाइम रिएक्शन दी थी वो बाय सर डायरेक बर्टन के थ्रू दी हुई थी, और कब दी थी 1969 में, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। तो ये फर्स्टली हमने एक पार्ट खत्म कर लिया बर्टन रिएक्शन का, बर्टन रिएक्शन देख ली, बर्टन रिएक्शन की मैकेनिज्म देख ली। ओके, अब नाउ हम आगे बात करते हैं इसके केसेस पे, हमने दो केसेस लेते हुए चलना है। देखिए होता क्या है ना, यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, यहाँ जो आप ऑर्गेनिक नाइट्राइड ले रहे हैं, इस ऑर्गेनिक नाइट्राइड में जो आपका ये डेल्टा कार्बन है, इस डेल्टा कार्बन के पास एक पोजीशन में तो हाइड्रोजन होना मस्ट है, हाइड्रोजन तो होना ही पड़ेगा, बिकॉज हाइड्रोजन नहीं होगा तो एब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। ओके, अब एक पोजीशन में तो हाइड्रोजन होना मस्ट है। अब देखो दूसरी पोजीशन, मतलब अगर मैं इस कार्बन की वैलेंसी देखूं तो एक वैलेंसी पे तो हाइड्रोजन होना मस्ट है, एक वैलेंसी पे ये पूरा ग्रुप होना मस्ट है। अब ये दो वैलेंसी पे मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, R1 एंड R2 ग्रुप। ठीक है, अब देखिए अभी जो मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म शो की, तो यहाँ मैंने R1 एंड R2 बोला, यहाँ पे ये R1 R2 कोई ग्रुप तो है नहीं, बस ये रिप्रेजेंट करें कि यहाँ पे आप कोई ग्रुप लगा सकते हैं, यहाँ पे आइदर आपके हाइड्रोजन हो सकते हैं, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने ये चीज आगे चेक करनी है केसेस पे, मैं अब आपको ये पढ़ाने वाली हूँ कि अगर इन R1 एंड R2 की प्लेस पे अगर आप हाइड्रोजन रख देते हैं, अगर आप मिथाइल विथाइल कोई भी ग्रुप रख देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या आपकी बर्टन रिएक्शन नॉर्मली प्रोसीड करेगी, या फिर बर्टन रिएक्शन के बजाय वहां पे आपको कुछ नया ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखे है केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। ओके, केस फर्स्ट आपको क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि सपोज कीजिए ये जो R1 एंड R2 आपकी पोजीशन थी, इस पे अब हमने R1 एंड R2 के बदले R1 की प्लेस पे तो हाइड्रोजन पुट कर दिया, एंड R2 की प्लेस पे मिथाइल ग्रुप प्लेस कर दिया। तो अगर मैं R1 की प्लेस पर हाइड्रोजन, R2 की प्लेस पर मिथाइल ग्रुप प्रोसीड कर रही हूँ, देन बर्टन रिएक्शन क्या आपको फाइनली आपका प्रोडक्ट यानी कि नाइट्रोसो अल्कोहल देगी, या कुछ नया प्रोडक्ट आपको देगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो नाइट्रोसो अल्कोहल यहाँ पे ऑब्टेन नहीं होता। होता ये कि नाइट्रोसो अल्कोहल पर रिएक्शन फिनिश नहीं होती, नाइट्रोसो अल्कोहल फर्दर रिएक्शन करता है और एक नया प्रोडक्ट आपको देता है विच इज ऑक्सिन। यानी कि यहाँ पे, यानी कि ये जो बर्टन रिएक्शन हुई, इस बर्टन रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट मिला वो नाइट्रोसो अल्कोहल नहीं मिला, उसके बजाय आपको क्या मिला, ऑक्सिन। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो R1 और R2 की प्लेस है उस पे हमने किया R1 और R2 की प्लेस पे पर्टिकुलर ग्रुप विच इज हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप लग दिया, तो इसकी वजह से क्या है, हमको एक नया प्रोडक्ट देखने को मिला। अब बात मैं करूंगी कि ये प्रोडक्ट आया कैसे, उसको मैं आगे डिस्कस कराऊंगी, पहले आप दूसरा केस भी देख लीजिएगा। देखिए केस सेकंड में हमने क्या किया, केस सेकंड में हमने बोला कि ये जो R1 है और ये जो आपका R2 है, इसके प्लेस में मैं क्या रख देती हूँ, सपोज R1 की प्लेस पे मैंने हाइड्रोजन रखा और R2 की प्लेस पे भी मैंने क्या रखा, हाइड्रोजन रखा। तो देखिए अगर ये दोनों ही पोजीशन में हाइड्रोजन में रख लूं, तो उस केस में आपका ऑक्सिन भी ऑब्टेन नहीं होगा। ऑक्सिन के बाद फिर अगेन फर्दर रिएक्शन होगी और आपको साइनोहाइड्रिन एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका यहाँ पे R1 एंड R2 ग्रुप आपके वरी कर रहे हैं, तो आपको नया नया प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मैं आपको सिंपली इतना बोल देती हूँ कि यहाँ पे जो आपका R1 एंड R2 है, अगर इनकी प्लेस पे दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, दोनों ही R1 एंड R2 दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, देन आपको नाइट्रोसो अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो ऑक्सिन मिलेगा, और दोनों ही हाइड्रोजन है तो आपको उस टाइम पे क्या है, साइनोहाइड्रिन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये कंडीशंस भी आपने याद रखनी है कि कब क्या प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि R1 एंड R2 यहाँ पे होने मस्ट है। अब R1 और R2 की प्लेस में क्या है, उसके बेसिस पे आपको नए नए प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं ये प्रोडक्ट मिल कैसे रहे हैं। तो देखिए आपने कुछ नहीं करना, रिएक्शन तो आगे से तो वैसे ही प्रोसीड होगी जैसे अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं मैकेनिज्म, वो ही चीज कंटिन्यू होगी। बट होगा क्या, ये जो आपका नाइट्रोसो अल्कोहल आपको मिला है, नाइट्रोसो फिनॉल आपको जो मिला है, इसमें अगर इसकी जो डेल्टा पोजीशन है, डेल्टा कार्बन है, इसमें अगर हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट आ रहा है, देखो पहले दोनों जगह मिथाइल होता ना, ये अगर मिथाइल होता तो नॉर्मल था, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन अगर मैंने इसे मिथाइल के बदले हाइड्रोजन कर दिया, देन उस केस में क्या होगा, तो देखिए सिंपल सी रिएक्शन है। आपने जिस इस डेल्टा कार्बन पे फोकस करना है, क्योंकि रिएक्शन बस यहीं पे हुई है। ठीक है, हुआ ये, देखिए ये जो आपका कार्बन एटम है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दूसरा इंक यूज करती हूँ, एक मिनट रुकिएगा।
यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, ये जो आपका कार्बन एटम है, ठीक है, ये कार्बन एटम है डेल्टा, इसके पास देखो हाइड्रोजन है, इसकी वजह से रिएक्शन हो रही है, मिथाइल ग्रुप की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, ये मिथाइल ग्रुप आपका ठीक है, ये हाइड्रोजन की वजह से प्रॉब्लम आई, ये हाइड्रोजन आपने लिया, इसके साथ आपने देखा कि इसके पास जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन के पास क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, अब हुआ ये कि यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के पास क्या, ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये हाइड्रोजन क्या सोचेगा कि क्या मैं ऑक्सीजन के पास जा सकता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो देखो कार्बन के कंपेयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो ये हाइड्रोजन सोचेगा कि क्यों ना मैं कार्बन से बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन के पास जाऊं, तो होगा क्या, यहाँ पे आप जैसे ही बॉन्ड क्लीव करेंगे तो आपको एक रेडिकल हाइड्रोजन के पास और एक रेडिकल किसके पास मिलेगा, कार्बन के पास, तो देखिए ये रेडिकल आपके मिले। अब देखो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो देखिए अगर आपने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास एक रेडिकल, नाइट्रोजन के पास एक रेडिकल, अब हुआ क्या, ये हाइड्रोजन चले जाएगा ऑक्सीजन के पास, अब ये हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो इन दोनों के पास भी तो रेडिकल है, ये दोनों भी क्या कर सकते हैं, बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये जो आपकी डेल्टा पोजीशन में कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम नाइट्रोजन के साथ तो बना लेगा डबल बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना इसी को तो आप बोलेंगे ऑक्सिम, तो ऑक्सिम क्या होता है, ऑक्सिम वो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें आपका नाइट्रोजन के एडजेसेंट पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है, तो हमको एज अ प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रोसो अल्कोहल के बदले क्या मिला, ऑक्सिम मिला, कितना आसान था, सिंपल सी चीज समझ में आई, तो देखो इतना करना, और बाकी क्या है, रिएक्शन कंडीशन में आपने कुछ नहीं करना, एज इट इज आपकी सारी चीजें सेम रहेंगी, फोटोलाइसिस होगा, वेपर फेज में आपकी रिएक्शन चल रही है बिल्कुल वही है, बट आपका जो नाइट्रोसो अल्कोहल प्रोडक्ट बना था इसमें फर्दर रिएक्शन हुई बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम, इतनी चीज क्लियर आई, तो ये चीज आपने करनी है। अब देखो अभी तो एक ही हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीजन बना, अब अगर दोनों ही हाइड्रोजन कर दो तो देखिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्या होगा, ये दोनों ही हाइड्रोजन क्या रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, तो होगा क्या, जो पहला हाइड्रोजन है जब ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो वही होगा, क्या होगा, ये वाला जो कार्बन एटम है, देखिए ये जो कार्बन एटम है इसको मैंने लिया, मतलब वही चीज होगी ना, ये एक हाइड्रोजन के एटम की वजह से जो रिएक्शन हुई और आपको ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट मिला, वही चीज यहाँ पे हुई, इस हाइड्रोजन एटम की वजह से रिएक्शन हुई, इस हाइड्रोजन ने क्या यहाँ से बॉन्ड तोड़ा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जोड़ा और यहाँ पे भी बॉन्ड टूटा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा, यानी कि फर्स्ट हाइड्रोजन की वजह से तो आपको क्या है, ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट मिला, बट एक दूसरा हाइड्रोजन भी तो है रिएक्शन कराने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन तक अब हमने रिएक्शन नहीं लगानी, अब हम रिएक्शन थोड़े आगे तक लगाएंगे बिकॉज एक और हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, अब इस हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन होगी, आगे को कैसे होगी, देखिए होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे क्या होगा, आपका वाटर ग्रुप बाहर निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, तो आप क्या करेंगे, इन बॉन्ड को क्लीव करेंगे, इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे, रेडिकल यहाँ बनेगा, रेडिकल यहाँ बनेगा, होगा क्या, यहाँ पे देखिए मैं आपको वापस से बोल रही हूँ, ये जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये हाइड्रोजन एटम दोनों में क्लीवेज होगी, बिकॉज रिएक्शन कंडीशन में फोटोन होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल प्लस ऑक्सीजन फ्री हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल कंबाइन करके क्या बनाएंगे, वाटर, तो वाटर का रिमूवल होगा और यहाँ पे दोनों फ्री रेडिकल कंबाइंड होगी, आपको क्या देंगे, साइनो ग्रुप, ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर अब हमको जो प्रोडक्ट मिला, यहाँ पे आपका कार्बन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यानी कि सीएन ग्रुप आपको यहाँ पे मिला और दूसरी पोजीशन में मिला हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो जिसे आप बोलते हो साइनोहाइड्रेट, तो हमको एज अ प्रोडक्ट अब हमको क्या मिला, साइनोहाइड्रेट, तो ये चीज आपने ये दोनों केसेस याद रखने हैं कि अगर हम R1 एंड R2 को वरी कर रहे हैं तो हमको क्या, हमारा फाइनल प्रोडक्ट यानी कि नाइट्रोस अल्कोहल के बदले नए नए प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं, इतनी चीज क्लियर आई, तो ये बात होती है केसेस की। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको डिस्कस करानी है, मैंने इसे नोट करके लिखा है, ये नोट आपको क्या बोल रहा है, ये रहा है alkoxy radical derived from the tertiary nitrile, the reaction follow a normal cause if the delta carbon is secondary and tertiary, लेकिन आगे क्या लिखा है, ये बोल रहा है but if the delta carbon is primary then the Burton reaction is suppressed by a alkoxy decomposition, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए सिंपल सा मतलब है, देखो पूरी कहानी जो है वो डेल्टा कार्बन के आगे पीछे घूम रही है, आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है बर्टन रिएक्शन पे जो है आपका ऑर्गेनिक नाइट्राइल, इसके पास क्या है, डेल्टा कार्बन, तो पूरी कहानी इस डेल्टा कार्बन के आगे पीछे घूम रही है, ये बोलना चाह रहे हैं कि जो डेल्टा कार्बन आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे, अगर ये डेल्टा कार्बन आपको सेकेंडरी एंड टर्शरी दिखता है देन उस केस में जो आपकी बर्टन रिएक्शन है वो नॉर्मली प्रोसीड करेगी, यानी
यानी कि वहां पे आपकी बर्टन रिएक्शन आसानी से प्रोसीड कर सकती है। ओके, लेकिन बट क्या बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है अगर आपका जो डेल्टा कार्बन है अगर वो प्राइमरी डेल्टा कार्बन निकला, देन उस केस में आप बर्टन रिएक्शन वहां पे नहीं करा सकते। नहीं करा सकते का रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि उस केस में आपकी बर्टन रिएक्शन के बजाय वहां पे क्या होगा, एल्कोक्साइड डिकम्पोजिशन होगा। तो यहाँ पे लिखा है बर्टन रिएक्शन इज सप्रेस्ड बाय, बर्टन रिएक्शन के बदले क्या होगा वहां पे, एल्कोक्साइड डिकम्पोजिशन होगा। तो अगर एल्कोक्साइड डिकम्पोजिशन होगा तो आपका बर्टन रिएक्शन का प्रोडक्ट जो था आपका नाइट्रोसाइल अल्कोहल, उसके बजाय कुछ नए ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपने जैसे इतनी चीज देखनी, अगर आपके पास क्या आपका रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, आपके पास क्या अपना ऑर्गेनिक नाइट्राइल है, बट उस ऑर्गेनिक नाइट्राइल में जो कार्बन एटम है अगर वो प्राइमरी कार्बन एटम निकला, देन उस केस में आप वहां पे बर्टन रिएक्शन शो नहीं करा सकते। अब उसको आप कैसे शो करेंगे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ। तो देखिए मैकेनिज्म आपने पूरी नहीं लिखनी है क्योंकि मैकेनिज्म हम समझ चुके हैं। मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन कैसे करना है आपको सिंपल सा बताती हूँ। तो देखिए ये हमारा ऑर्गेनिक नाइट्राइल है, आप देख सकते हैं NO2 ग्रुप लगा है, इसके साथ पूरी कार्बन की चेन है। तो फर्स्टली अब देखिए क्या आपके पास ये जो आपका ऑर्गेनिक नाइट्राइल है इसमें आपके पास डेल्टा कार्बन है। तो देखिए ये आपकी अल्फा पोजीशन, ये आपकी बीटा पोजीशन, ये आपकी गामा पोजीशन एंड ये आपकी डेल्टा पोजीशन। तो देखिए डेल्टा पोजीशन है और इस डेल्टा पोजीशन में कार्बन कैसा है उसे भी चेक करना पड़ेगा। तो देखिए ये आपकी डेल्टा पोजीशन में जो कार्बन है इसके पास दो पोजीशन पे तो हाइड्रोजन है, एक पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है और एक पोजीशन में आपका पूरा ग्रुप है। तो देखिए मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ पे प्रेजेंट है इसका मतलब ये प्राइमरी कार्बन तो नहीं है। इसका मतलब ये जो डेल्टा है वो आपका प्राइमरी कार्बन नहीं है, और अगर ये प्राइमरी कार्बन नहीं है देन इसमें आप नॉर्मली बर्टन रिएक्शन करा सकते हैं। इसका मतलब ये बर्टन रिएक्शन करेगा। ओके, अब बर्टन रिएक्शन करेगा कैसे, तो देखिए आप पूरी मैकेनिज्म तो हर बार करेंगे नहीं, बार बार मैकेनिज्म तो पे तो जाएंगे नहीं। तो आपने क्या करना है, सिंपल से डायरेक्ट रिएक्शन करना है। डायरेक्ट रिएक्शन आप कैसे करते हैं, तो देखिए आपने कुछ नहीं करना, ये जो आपका डेल्टा कार्बन है ना, इस डेल्टा कार्बन पे हमने हाइड्रोजन का एब्स्ट्रक्शन करना था। मैंने मैकेनिज्म में बोला था, तो मैंने यहाँ जो H2 लिखा था उस H को मैंने नीचे दिखा दिया, ठीक है। और देखो हमने क्या करना है ना, दो जगह फोकस करना है, एक है आपका डेल्टा कार्बन, एक है आपका ये NO ग्रुप, ठीक है। इस NO ग्रुप पे आपने फोकस करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप बस इस NO ग्रुप और इस हाइड्रोजन जो डेल्टा पोजीशन में हाइड्रोजन है इनको रिप्लेस कर दोगे, इनकी पोजीशन को। यानी कि मैं इस हाइड्रोजन के बदले क्या लगा दूंगी, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के बदले NO ग्रुप लगा दूंगी और इस NO ग्रुप के बदले यहाँ पे क्या लगा दूंगी, हाइड्रोजन। तो देखिए ये जो मेरा प्रोडक्ट बना वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है जिसे आप बोलते हो नाइट्रोसो अल्कोहल। तो देखिए मुझे नाइट्रोसो अल्कोहल मिल गया, इतना ही तो करना था। तो देखो कुछ नहीं करना, जो डेल्टा कार्बन है उसमें आपने हाइड्रोजन के बदले NO लगा देना है और अल्फा पे जो NO है उसके बदले हाइड्रोजन लगा देना, आपकी रिएक्शन हो जाएगी, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैकेनिज्म पे घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। इतना हुआ, तो ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो अब आप बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा कार्बन है उसमें जो जो डेल्टा कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन नहीं है, जिस वजह से हम इसमें बर्टन रिएक्शन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा केस देखेंगे तो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, ये भी आपका सेम ही मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका डेल्टा कार्बन है, ये आपकी डेल्टा कार्बन है, देखो ये आपका अल्फा, ये बीटा, ये गामा एंड ये डेल्टा। ये जो डेल्टा कार्बन है इसके पास कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। ये देखो ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, यहाँ आपका ग्रुप लगा है। इट मीन्स यहाँ आपका कोई दूसरा मिथाइल ग्रुप नहीं है। एक तो ये ग्रुप लगा हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो ये आपका क्या बना, प्राइमरी, एक ही बल्कि ग्रुप है, तो ये क्या बना, प्राइमरी कार्बन। यानी कि अगर ये आपका प्राइमरी कार्बन है तो यहाँ तो बर्टन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्टन रिएक्शन हुई भी नहीं और आपको नाइट्रोसो अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिला भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, बर्टन रिएक्शन के बदले एल्कोक्साइड डिकम्पोजिशन होने वाला है। और कैसे होने वाला है, आपने कुछ नहीं करना, यहाँ जो आपका अल्फा बीटा है इसे आपने क्लीव करना और यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है इसे आपने क्लीव करना। और आपको पता है क्लीवेज कैसे होगी, होमोलाइटिकली होगी, यानी कि रेडिकल्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ। तो ये दोनों रेडिकल मिलकर कार्बोनाइल कंपाउंड बनाया, ये दोनों कंबाइन करके इस टाइप का प्रोडक्ट आपको दिखा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है, आपका प्रोडक्ट जो कि बर्टन रिएक्शन में मिलता था उसके बजाय एक नया ही प्रोडक्ट मिला। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये कि जो आपका डेल्टा कार्बन है वो आपका प्राइमरी कार्बन है रेदर देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इस वजह से क्या है, हमको यहाँ पे बर्टन रिएक्शन के बदले एल्कोक्साइड डिकम्पोजिशन देखने को मिला। इतनी चीज समझ में आई। तो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है बर्टन रिएक्शन के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स आप डिस्कस कीजिएगा अगर आपसे बर्टन रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है तो, ठीक है। तो हमने सारी चीजें कवर कर ली, तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे जिसमें हम हॉफमैन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।